अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप लोग मुझे डे वन से सपोर्ट कर रहे हो तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि मैं अपने चैनल पर प्रोसेसर्स की रिव्यूज भी डालता था, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से मैं नहीं डाला इस टॉपिक के ऊपर वीडियो। और यहाँ पर कोई खास रीज़न तो नहीं था, बस मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैं ज़रा ग्राफिक्स कार्ड के अंदर हुआ था, तो मैं थोड़ा ग्राफिक्स कार्ड से अभी बाहर आ गया हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में i5 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर के बारे में कि क्या ये प्रोसेसर आपको 2022 में गेमिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये वीडियो आप 2023 में भी देख सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिकेशंस तो दोनों साल सेम ही रहनी है, बस जो फर्क आना है वो ऑब्वियसली यहाँ पर गेम्स का आना है कि कौन सी गेम में कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है। खैर इस वीडियो में जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस, कौन सा मदरबोर्ड आप इस प्रोसेसर के लिए बाय कर सकते हैं, इसकी क्या प्राइसेस होने वाली है, और इसके अलावा यहाँ पर मैं कुछ गेम्स के बेंचमार्क्स भी शेयर कर लूंगा और बताऊंगा कि i5 सेकंड जनरेशन में आपको कौन सा प्रोसेसर बाय करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने चैनल पर नहीं हो तो करो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करो प्रेस। इसके अलावा करो भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। कसम खुदा की this started as a passion, अब तेरा भाई चार्ज करे इसके पैसे। बाय द वे यहाँ पर Core i5 सेकंड जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Core i5 2300, 2500, लेकिन इनमें से जिसको मैंने चूज़ किया है वो i5 का 2400 है, क्योंकि मेरे नज़दीक ये प्रोसेसर एक अच्छा प्रोसेसर है और यही प्रोसेसर आपको मार्केट्स पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में देखने को मिलता है, वरना इसकी के सीरीज भी देखने को मिलती है। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे तमाम प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस बताऊँ तो यार तो फिर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, बल्कि मुझे फिर मिसेस मार्वल की तरह पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी यार। जो कि मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको मैं इतना बोर करूँ। तो खैर हम यहाँ पे सिर्फ i5 2400 के बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस प्रोसेसर के बारे में अगर मैं बात स्टार्ट करूँ तो ये प्रोसेसर आज से तकरीबन 12 साल पुराना है। 2010 में प्रोसेसर लॉन्च हुआ था अक्टूबर के मंथ में, लाइक 11 ईयर्स हम कह सकते हैं। क्या आपको 11 साल पुराना प्रोसेसर आज की डेट में गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है? आपको इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। तो ये प्रोसेसर अक्टूबर 2010 को लॉन्च हुआ था। लिथोग्राफी की बात करें तो वो 32 नैनोमीटर है। कोर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें 4 कोर्स देखने को मिलते हैं, और अगर यहाँ पर 4 कोर्स मौजूद हैं तो ऑब्वियसली 4 थ्रेड्स भी हैं। टर्बो फ्रीक्वेंसी इस प्रोसेसर की 3.40 गीगाहर्ट्ज की है। बेस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3.10 गीगाहर्ट्ज की है। कैशे मेमोरी इसकी 6 MB है, जो कि इंटेल स्मार्ट कैशे मेमोरी है, जो कि हमें इंटेल के कोर आई सीरीज में देखने को मिलती है। टीडीपी की बात करें तो वो 95 वॉट है। मैक्स मेमोरी सपोर्ट इस प्रोसेसर की 32 GB है, लाइक 32 GB तक रैम यहाँ पर सपोर्टेड है। मेमोरी टाइप जो रैम की यहाँ पर सपोर्टेड है वो DDR3 की है। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोसेसर के ग्राफिक्स की तो यहाँ पर इंटेल HD ग्राफिक्स 2000 है। जिसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड की ब्रेक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 850 मेगाहर्ट्ज की है। मैं यहाँ पर चीज़ आपके सामने खोल के रख लेता हूँ कि भाई ये जो प्रोसेसर के ग्राफिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा लो हैं। आपने स्पेसिफिकेशन से देख ही लिया होगा, आप मजीद इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ बताने लग गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी फजूल में। आप इस प्रोसेसर के ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर गेमिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये बिल्ट इन GPU होता है और ये जस्ट एक वीडियो कार्ड की तरह काम करता है कि जस्ट आपका PC ऑन हो जाए और स्क्रीन चलने लग जाए। आप इसमें ब्राउजिंग वगैरह तो कर सकते हैं, लेकिन गेम का आप सोच भी नहीं सकते कोई आप बड़ा गेम खेल सकते हैं। हाँ वो अलग बात है कि अगर आपने GTA Vice City IGA 1 खेलनी है तो खेल सकते हो, लेकिन बड़ा गेम आप यहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड जरूर पेयर करना पड़ेगा। खैर यहाँ पे सॉकेट सपोर्ट की बात करें तो वो LGA 1155 है। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, Core i सीरीज के सेकेंड और थर्ड जनरेशन के जो प्रोसेसर हैं लाइक i3 के, i5 के और i7 के, इन सब का LGA साइज 1155 है। दैट्स मीन के LGA 1155 के जो भी यहाँ पे मदरबोर्ड होंगे वो इन तीनों प्रोसेसर्स को अपने पास लगा लेंगे। सेकेंड थर्ड जनरेशन एक ही मदरबोर्ड पर लग सकती है। इससे फायदा ये होता है कि लाइक आपने अभी i5 का सेकेंड जनरेशन बाय कर लिया है, कल को आपके पास लोखड़ा थोड़ा ज़्यादा आता है, आप i5 थर्ड की तरफ जा सकते हैं या i7 सेकेंड या i7 थर्ड की तरफ। बाकी स्पेक्स आपके बिल्कुल सेम रहेंगे, GPU एवरीथिंग, बस यहाँ पे चेंज आएगा प्रोसेसर का, जो कि ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। तो मदरबोर्ड यहाँ पे जो सपोर्टेड है वो सबसे बेस्ट जो मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले वो H61ME है। और इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास H67 है, H77 है, B77 है। आप इन तमाम मदरबोर्ड्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड करूंगा आप H61ME की तरफ जाएं। बाकी यहाँ पे बात करें प्रोसेसर की प्राइस की तो प्रोसेसर आपको 4000 से लेकर 5000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर ईजिली देखने को मिल जाएगा। OLX पे यहाँ पे इसकी प्राइस और भी ज़्यादा कम है, लेकिन आपको जो मार्केट में प्राइस मिलेगी वो तकरीबन 4 से लेकर 5000 के दरमियान देखने
देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप बात करते हैं इस प्रोसेसर के बेंचमार्क्स की, उसके बाद बात करेंगे मेरे ओपिनियन की। तो यहाँ पे जो बेंचमार्क्स में स्पेसिफिकेशन यूज करेंगे वो ऑब्वियसली जो प्रोसेसर मैंने मेंशन किया है i5 का 2400 सेकंड जनरेशन में वो यूज करेंगे। ग्राफिक कार्ड यहाँ पे GTX 750 Ti होने वाला है क्योंकि हमारा कॉमी ग्राफिक्स कार्ड है, और रोम वगैरह सब चीजें मेंशन है। आपको अगर फुल बेंचमार्क्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक दी हुई है गेमिंग बेंच की, और ऑब्वियसली काफी जेन्युइन बेंचमार्क्स हैं और आई गेस 8 महीने पुराने, तो आप जरूर जाकर वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर गाइड मिल जाए कि किस तरह के बेंचमार्क्स मिलने वाले हैं आपको इस प्रोसेसर में अगर आप इसके साथ 750 Ti को पेयर करेंगे। लेकिन कुछ बेंचमार्क्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। अगर बेंचमार्क्स की बात करें तो पहला गेम यहाँ पर हमारे पास GTA 5 है जो कि 1080p पर हमें तकरीबन 60 FPS देता है हाई सेटिंग्स पर, जो कि मेरे नजदीक काफी अच्छे हैं। और यहाँ पे 60+ FPS है, लाइक कभी 65 भी देखने को मिले थे, कभी 64, इसी तरह 100 ऑन। नेक्स्ट गेम हमारे पास साइबरपंक है जो कि लो सेटिंग पर 720p पर तकरीबन 30+ FPS दे रहा था, 35, 36 इस तरह जा रहे थे, लेकिन मेजोरिटी हमें FPS यहाँ पे 30 तक ही देखने को मिले थे, जो कि मेरे नजदीक यार एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट गेम हमारे पास हिटमैन 3 है जो कि 720p पर हमें लो सेटिंग पर तकरीबन 40 FPS दे रहा था। 40 से FPS कभी कभार थोड़े कम भी हो रहे थे, लेकिन हम एवरेज FPS की बात करें तो वो 40 थे। तो ये थे बेंचमार्क इस प्रोसेसर के। अगर आप मेरे यहाँ पर ओपिनियन की बात करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप i5 सेकंड जनरेशन का बिल्ड कर सकते हैं। आपको पूरा कंप्लीट पीसी, एक डिसेंट हार्ड ड्राइव, रैम, इन तमाम चीजों के साथ तकरीबन आपको 15,000 तक का मिल जाएगा इजिली, 15,000, 14,000 इस तरह। और इतनी रेंज में यार ये बिल्कुल परफेक्ट है। कल को अगर आपका बजट बढ़ता है तो जस्ट आपको प्रोसेसर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अगर आप इस प्रोसेसर में काफी सारी चीजें या उम्मीदें लगा के बैठे तो मत बाय करें। आपके पास आज के दौर में एटलीस्ट i5 का 3rd जनरेशन तो होना चाहिए, वरना i7 का 2nd जनरेशन। तो खैर बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी काफी हेल्प हो चुकी होगी इस प्रोसेसर को लेकर। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेहतर ये कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर हैं, वहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। तो बस मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट।